हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद पुनः इस प्रकार की वीडियो में आया हूँ। और मैथ में जो है मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। खास करके प्लेस वैल्यू वाले में बहुत सारे बच्चे जो है थोड़ा सा फंस जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि ये कैसे होगा। और प्लेस वैल्यू में वो मोस्टली जो है कहाँ स्ट्रक होते हैं, तो अंकित मान और स्थानीय मान, इन दोनों के बीच जो है अंतर वो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले जो है आज इस समस्या का मैं जो है निपटारा कर देता हूं, ताकि जो है आप इससे मुक्त हो जाएं। देखिए, बहुत छोटा सा माइनर इशू मात्र होता है। देखिए क्या है, यहाँ है अंकित मान तथा स्थानीय मान। अंकित मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इसमें जो है देखिए मैंने एक डिजिट यहाँ पे लिख दिया है, और वो डिजिट कौन सा है? 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इसमें दो शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, 3 को नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसका मुझे प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो प्लेस वैल्यू ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मैं प्लेस वैल्यू निकालना चाहूँ तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? देखिए 1, 10, 100, 1000। ठीक है, ये इंग्लिश का हो गया। हिंदी मीडियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सबसे पहले अगर इसका मैं अगर प्लेस वैल्यू निकालता हूँ, यानी कि स्थानीय मान निकालता हूँ, तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इकाई। इंग्लिश में इसी को वंस कहते हैं। इकाई बराबर 1, और इकाई के स्थान पर कितना है? 6। तो 1 मल्टीप्लाई 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब दूसरा होता है हिंदी मीडियम के अनुसार दहाई। इंग्लिश में इसी को टेंस कहते हैं। ठीक है, तो दहाई के स्थान पे कितना है? 10, यानी कि टेंस के प्लेस पे कितना है? इसको मैं ठीक से सूचित कर देता हूँ, इसको 1 से सूचित कर देता हूँ, इसको 100 से, और इसको 1000 से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सुविधा है। तो दहाई बराबर 10 होता है, और दहाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बचे 50। ठीक है, अब जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है 100, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सैकड़ा। क्या कहते हैं हिंदी में? सैकड़ा। और सैकड़ा बराबर होता है 100। कितना होता है? 100। और सैकड़ा के स्थान पे कितना है? 4। तो 4 गुने 100 बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, और इसके बाद क्या है? 1000, एंड हिंदी में इसको क्या कहेंगे? 1000। तो 1000 बराबर 1000। 1000 में कितने शून्य? 3 शून्य। ठीक है, और 1000 के प्लेस में कितनी संख्या है? 3। तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बराबर 3000। ठीक है, ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू, इसको कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है, ये आपका हो गया स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू इसी को कहते हैं। अब जो है प्लेस वैल्यू और अंकित मान अर्थात इंट्रिंसिक वैल्यू, इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर बस थोड़ा सा होता है। देखिए, थोड़ा सा नहीं, ऐसे तो बहुत अंतर है। और वो अंतर क्या है? तो सबसे पहले अगर ये 3 है तो इसका अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 3000 हो गया, लेकिन अगर इसका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? ओनली 3। यानी अंकित मान का मतलब हो गया जो शब्द दिया हुआ है वो क्या है ना, उसकी इकाई वैल्यू क्या है, तो उसकी इकाई मान जो होता है उसको अंकित मान का है। तो 3 का यहाँ पे जो संख्या है, ऐसे स्थानीय मान में कितने नंबर पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 के प्लेस पे है। तो ऐसे तो इसका वैल्यू 3 हो रहा है, लेकिन अगर इसका अंकित मान पूछा जाएगा तब वो कितना होगा? केवल 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 का अंकित मान पूछा जाए तो कितना होगा? केवल 4 होगा। अगर 5 का केवल अंकित मान पूछा जाए तो 5 होगा। लेकिन यदि अगर इस 3 का जो है स्थानीय मान पूछा जाए, प्लेस वैल्यू पूछा जाए, तब क्या हो जाएगा? वो 3000। 4 का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए अर्थात स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 400। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50। और 6 तो यूनिट पे है, यानी कि इकाई पे है, तो ये 6 ही होगा, है। तो ये होता है अंतर। अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाए अर्थात यदि आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए अथवा स्थानीय मान पूछा जाए तो वो होगा इधर की संख्या। ठीक है,
और यदि आपसे जो है इंस्ट्रक्टिव वैल्यू अर्थात आपका अंकित मान पूछा जाए तो वो जो डिजिट है वही होगा। तो प्लेस वैल्यू 3 का कितना हो जाएगा? 3 है ना, 3 का कितना हो जाएगा? 3000। जबकि फेस वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू जिसको कह सकते हैं, इसको फेस वैल्यू या इंस्ट्रक्टिव वैल्यू दोनों कह सकते हैं। तो फेस वैल्यू कितना होगा? 3। प्लेस वैल्यू 4 का कितना हो जाएगा? 400 और अंकित मान 4 का कितना होगा? 4। तो ये होता है अंतर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में या प्लेस वैल्यू और इंस्ट्रक्टिव वैल्यू में। मूल मान इसका जो मूल शब्द हो गया अर्थात इसका इकाई मान वो हो गया आपका अंकित मान और ये जो निकाले ये हो गया आपका स्थानीय मान। यही दोनों में बस अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अगले एपिसोड में और नए नए ट्रिक्स और नई नई चीज़ों को समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।